Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 5 understanding elementary shapes. So इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.1. ये एक्सरसाइज जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है इस चैप्टर का कम्प्लीटली उसी पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द मेथड्स टू मेजर लाइन सेगमेंट्स, यानी लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। उसी के ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन दिस वीडियो, ठीक है। तो क्या रहेगा, आपको समझ में आ जाएगी कि हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने के कितने मेथड्स हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट तो है बाय ऑब्जर्वेशन, यानी सिर्फ देख के बता देना कि जो लाइन सेगमेंट है वो कौन सा लॉन्गर है या कौन सा शॉर्टर है, ठीक है। एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है बाय कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, यानी ट्रेसिंग पेपर को यूज़ करके कंपैरिजन करना। और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, ठीक है, यानी कि रूलर यानी स्केल और डिवाइडर को यूज़ करके कंपैरिजन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है कि कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस, यानी कि सिर्फ देख के, यानी कि जो फर्स्ट मेथड है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट का बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ठीक है। जैसे मान लो हमें दो लाइन सेगमेंट्स दिए हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है, फिर हमें लाइन सेगमेंट दिया है सी डी, ठीक है। अब हमें दोनों को सिर्फ देख के बताना है कौन सा लॉन्गर है कौन सा शॉर्टर है, ठीक है। तो ये लॉन्गर है ये शॉर्टर है, लेकिन मान लो कोई ऐसा लाइन सेगमेंट दिया हो जिसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस हो, ठीक है, एकदम माइनर डिफरेंस हो, तो क्या वो हम देख के बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते। मान लो ये 5.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये 5.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये चीज़ हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते, ठीक है। ये जो माइनर डिफरेंस है वो हम देख के नहीं बता सकते। इसको ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या दूसरे मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि हम सिर्फ देख के ये नहीं, ये जो माइनर डिफरेंस है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं आंसर इसका। सो आंसर लिखते हैं हम इसका बाय मेयर ऑब्जर्वेशन, यानी कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से we can't compare the line segment with slight difference in their length, ठीक है। अगर दो लाइन सेगमेंट में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस हो या बहुत ही माइनर डिफरेंस हो तो वो हम बाय मेयर ऑब्जर्वेशन कंपेयर नहीं कर सकते। वी कांट से which line segment is of greater length, ठीक है। दो लाइन सेगमेंट में अगर बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है तो हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट ग्रेटर है, हम नहीं बता सकते, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो हम कौन सा लाइन सेगमेंट ग्रेटर लाइन सेगमेंट है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। हेंस द चांसेस ऑफ एरर ड्यू टू improper viewing are more, ठीक है। अगर हम बाय सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, जो है क्या हो सकता है कि इम्प्रॉपर व्यूइंग से हमारे चांसेस ऑफ एरर्स, यानी एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, एरर आ सकते हैं, ठीक है। हम कम्प्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इन द मेथड ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now the next question is why it is better to use a divider than a ruler while measuring the line segment while measuring the length of a line segment। यानी कि एक डिवाइडर को यूज़ करना क्यों बेटर है देन अ रूलर। रूलर यानी कि हमारा स्केल, ठीक है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्वेश्चन है कि डिवाइडर को यूज़ करना क्यों बेटर है देन अ स्केल। यानी कि डिवाइडर से जब हम फाइंड करते हैं लाइन सेगमेंट तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आता है, और जब हम स्केल से यूज़ करते हैं तो क्यों एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो स्केल के केस में यानी रूलर के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे रूलर का थिकनेस कम है या ज़्यादा है, और एंगुलर व्यूइंग यानी कि हम किस एंगल से देख रहे हैं, ठीक है, मेजर कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, इस वजह से क्या होता है कि लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं आता है। लेकिन डिवाइडर के केस में क्या होता है कि जब हम डिवाइडर से लाइन सेगमेंट मेजर कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं लाइन सेगमेंट को परफेक्टली इससे मेजर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं कितना लेंथ है, फिर इसको बिना ऑल्टरनेट किए हम स्केल को यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा लाइन सेगमेंट कितना परफेक्ट है या नहीं, ठीक है, यानी कि उसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो डिवाइडर से क्या होता है एक्यूरेट रिजल्ट आता है, वाइल स्केल के केस में क्या होता है कि हमारे एंगुलर व्यूइंग की वजह से यानी कौन से एंगल से हम व्यू कर रहे हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर हमारी स्केल की थिकनेस की वजह से क्या होता है रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है, इसीलिए रूलर यूज़ करना बेटर है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में भी लिखनी है, तो लिखते हैं हमारा आंसर लिखते हैं while using a ruler, ठीक है, यानी कि रूलर यूज़ करते समय चांसेस ऑफ एरर occur due to thickness of the ruler, यानी रूलर की थिकनेस जो होती है उसकी वजह से एरर होने के चांसेस है, एंड एंगुलर व्यूइंग, ठीक है, यानी किस एंगल से हम लाइन सेगमेंट को व्यू कर रहे हैं यानी कि देख रहे हैं, उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उस वजह से भी एरर हो सकता है। तो ये दो रीज़न है कि रूलर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो एरर हो सकते हैं, ठीक है। दो रीज़न कौन से, थिकनेस ऑफ द रूलर एंड द सेकेंड वन इज एंगुलर व्यूइंग, ठीक है। ये दो डिसएडवांटेजेस हैं रूलर यूज़ करने के, ठीक है। हैंस यूजिंग डिवाइडर accurate measurement is possible, ठीक है। इस वजह से क्या है जो डिवाइडर से जो मेजरमेंट हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होते हैं एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, यानी कि हमें क्या करना है एक लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है। समझते हैं ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये आंसर नहीं है तो आप लिखना मत, ठीक है। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, ठीक है। फिर हमें बोला है टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी के बीच में आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो सी, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सी। मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, यानी कि अब हमें मेजर करना है कि ए बी का मेजरमेंट क्या है, ठीक है, यानी ए बी का क्या मेजरमेंट है, ठीक है। फिर हमें फाइंड आउट करना है बी सी का क्या मेजरमेंट है, ठीक है। फिर हमें फाइंड आउट करना है ए सी का क्या मेजरमेंट है, ठीक है। इज़ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, और फिर हमें ये चीज़ को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, हमारा जो ए और बी क्या था, ये था हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये पूरा लाइन सेगमेंट क्या है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मान लो ए बी क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर और ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ए सी क्या हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सी बी, ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ए सी
प्लस बी सी हम करते हैं तो ए सी क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्या आ रहा है 3 + 5 8 और 8 सेंटीमीटर क्या है हमारा ए बी, यानी कि ए सी प्लस बी सी क्या हो जाता है इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, यही चीज़ हमें आंसर में प्रूफ करनी है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें एक ऐसा लाइन सेगमेंट लेना है। ठीक है, ए बी ले लेना है, फिर उसको कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट लगा देना है सी। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये पॉइंट कहीं पे भी मिडिल में आ रहा होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये जो डिवीजन हो गए हैं, ठीक है, इन सबको मेजर करना है। ए बी को मेजर करना है, ए सी को मेजर करना है और सी बी को मेजर करना है, और हमें प्रूफ करना है कि ए सी प्लस सी बी इज़ ए बी, यानी कि ये दोनों पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो ये पूरा लाइन सेगमेंट बनता है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक नोट भी दिया हुआ है, देखो, if ABC are any 3 points on line such that AC plus CB is equals to AB, then we may be sure that C lies between A and B। यानी कि नोट में क्या बोला है कि अगर ABC 3 पॉइंट्स हैं और एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, किस तरीके से लाई कर रहे हैं, AC प्लस CB इज इक्वल्स टू AB, यानी कि C जो होगा वो कहाँ पे आएगा, AB के मिडिल में ही आएगा। ठीक है, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए सी प्लस सी बी हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि सी जो है वो क्या है, मिडिल में ही लाई करता है। तो अब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंस गिवन दैट पॉइंट सी लाई in between A and B। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि C पॉइंट जो है वो A और B के बीच में लाई करता है, यानी कि उन दोनों के बीच में है। Hence all points are lying on same line segment। ठीक है, अब सिंस सी जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में, यानी कि हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स जो यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स यानी कि ए बी और सी ये तीनों के तीन के एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है। ठीक है, देयरफॉर फॉर एवरी सिचुएशन in which point C is lying in between A and B, we may say that AB is equals to AC plus CB। ठीक है, अगर तीन पॉइंट्स जो है एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं और इस तरीके से लाई कर रहे हैं जैसे कि 3 पॉइंट्स है ए बी और सी क्या है मिडिल में आ रहा है, तो हर सिचुएशन में, ठीक है, यानी कि सी को हम कहीं पे भी डाल दें। ठीक है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी को हम कहीं पे भी ले लें, या यहाँ पे ले लें, या फिर यहाँ हम ले लेते हैं यहाँ पे, हर सिचुएशन में क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी होगा, यानी कि ये दोनों को, ठीक है, ए सी और सी बी को हम ऐड करेंगे तो हमें ए बी ही मिलेगा। हर सिचुएशन में ऐसा होगा। ठीक है, चाहे लेंथ कितना भी हो, लेकिन अगर सी मिडिल में आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी ही होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आंसर में यहाँ तक लिखना है, इसके बाद आपको आंसर कंटिन्यू करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी is a line segment of length 7 centimeter and C is a point between A and B such that
AC is equals to 3 centimeter एंड CB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट ले लेना है AB। ठीक है, इस तरीके से कि AB जो क्या है वो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेंथ है इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीच में पॉइंट ले लेना है। मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे C। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट लेना है कि AC जो है AC वो क्या हो रहा है, 3 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, यानी ये है 3 सेंटीमीटर और CB जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको लाइन सेगमेंट ले लेना है। ठीक है, हेंस AB प्लस CB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो क्या AB AC और CB को प्लस करने से 7 सेंटीमीटर आ रहा है। यस, देखो AB सॉरी यहाँ पे हमें AC लेना है। AC क्या है 3 सेंटीमीटर, CB है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 3 प्लस 4 क्या हो रहा है, 7 सेंटीमीटर हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे सिंस लिख देंगे हम, सिंस AB is equals to 7 centimeter, therefore AB is equals to AC plus CB is verified। ठीक है, AC प्लस CB को जब हमने ऐड किया तो क्या आया, 7 सेंटीमीटर, और AB भी हमारा क्या था, 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, सो AB इज इक्वल्स टू AC प्लस CB क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल जिसको यूज़ करके हमने ये जो स्टेटमेंट था उसे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।